जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैंक होल्डर्स ऑफिशियल में। दोस्तों, बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम्स के लिए कुल 25 लाख आवेदन हुए हैं। तो एक सीट के लिए 204 बच्चों में फाइट होगा। तो कंपटीशन थोड़ा टफ है, लेकिन इतने तगड़े कंपटीशन के बावजूद आप एक सीट पक्का कर सकते हो अगर आप प्रतिदिन बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा। और मैं यह मान कर चलता हूँ कि अभी भी आप लूसेंट सामान्य अध्ययन, दृष्टि क्विक साइंस, स्पीडी करेंट अफेयर, मैथ के लिए RS अग्रवाल और एस चंद का जो बुक आता है नवीन अंक गणित, तथा रीजनिंग के लिए RK झा के बुक को फॉलो करेंगे। ठीक है, और प्रीवियस पेपर को भी बनाएंगे। और आपको सिर्फ इतने ही बुक पे कमांड करना है। ठीक है, इतने बुक पे कमांड कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। और इन सारे बुक्स का क्विज हमारे टेलीग्राम ग्रुप में करवाया जा रहा है, वहाँ पे जुड़ जाइए। अब जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, तो आपका एग्ज़ाम मार्च में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी यही मान के चलिए कि मेरा एग्ज़ाम मार्च में होगा, और उस डेट को मान कर ही आप तैयारी कीजिए। उसके बाद एग्ज़ाम लगभग आपका 6 चरण में होने की संभावना, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इसके पहले बिहार SSC फर्स्ट इंटर लेवल जो एग्ज़ाम हुआ था उसका PT 3 डेट में हुआ था, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, और वो भी दो शिफ्ट में हुआ था। उस वक्त टोटल 17 लाख आवेदन पड़े थे। इस बार 25 लाख आवेदन पड़े हैं, तो लगभग कंपटीशन वही है। लेकिन पढ़ने वाले बच्चों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बिहार SSC फर्स्ट इंटर लेवल एग्ज़ाम। तो आप लोग मन से पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, भटकिए नहीं, एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए। और बिहार दरोगा के एग्ज़ाम से ये चीज़ ज़रूर सीखने को मिला है कि सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, सपोज जैसे हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, तो पीरियोडिक टेबल अगर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ रटने से नहीं होगा कि आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। सिर्फ ये करने से नहीं होगा, उससे संबंधित प्रश्न को बनाना होगा, उसको समझना होगा कि आखिर इस थ्योरी से किस तरह से प्रश्न किए जा सकते हैं अगर एग्जाम में आपको आता है। तो इस तरह से आप अपने आप को डेवलप करना है। जब आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, जब आप बाजार के बारे में पढ़ रहे हो, क्या मोनोपोली होता है, क्या, तो ये समझना होगा कि आंशिक प्रतिस्पर्धा क्या होता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार क्या होता है। इन चीज़ को, एक एक चीज़ को समझना होगा। और मैं अपने तरफ से पूर्ण प्रयास करता हूँ कि सारी चीज़ को टेलीग्राम ग्रुप में वॉइस चैट के माध्यम से आपको समझाया जाए, एक एक थ्योरी को क्लियर करेंगे। हमारे ग्रुप में अभी दृष्टि क्विक साइंस का आज से ही डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है, तो जल्द से जल्द हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ एक एक थ्योरी को बताया जाएगा कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या होता है, ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम क्या होता है। जब एक एक चीज़ को गहनता से अध्ययन कीजिएगा तब आपके मार्क्स बढ़ेंगे। सिर्फ बुक लिस्ट में नए नए बुक को जोड़ देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप सोचिए कि अगर आप NCERT का भी बुक उठाते हैं तो वहाँ भी आपको डिटेल में थ्योरी दिया हुआ है, लेकिन उस थ्योरी को समझना होगा। ठीक है, सपोज आप दृष्टि क्विक साइंस पढ़ते हो तो यहाँ भी बहुत सारा थ्योरी दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ हम लोग रट रहे हैं, तो रटने से काम नहीं चलने वाला है। आपको रटना भी है, आपको समझना भी, अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाना है, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप पढ़ाई जी जान से लगे रहिए, भटकना नहीं है अपने लक्ष्य से, क्योंकि जो जीतेगा वही जो अड़ा रहेगा, जो कंटिन्यू लड़ते रहेगा। धन्यवाद।